इसी उत्तर प्रदेश ने जो है केंद्र की सरकार को बैसाखी पर ला दिया। समाजवादी संघर्ष की कोख से पैदा होता है। मेरा काम है संघर्ष करना। मैं 7 सीट जो है समाजवादी पार्टी गाजीपुर की जीत ली तो पेट में दर्द होगा ना। 22 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अमन के संग में रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता। इस समय मैं जंगीपुर विधानसभा में हूं। जंगीपुर शायद विधानसभा इनकी भी पड़ती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का सादर धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जंगीपुर विधानसभा में आपका भी घर आता है? तो ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वीरेंद्र यादव जी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, उनका इस बार टिकट कट जाएगा, किसी और को मिलेगा, ऐसा है क्या? आप वही से कहते हैं कि कोई और से कहते हैं? किससे कहते हैं ये बताइए। चर्चा है ये पूरा पब्लिक में, आप जनता में आप चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों का यही काम है टिकट देना और काटना। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का काम है। उनसे क्यों नहीं आप जा कर के पूछते हो? आप झूठाई यहाँ के लोगों को, 2-4 लोग हैं जिनको आप लोग झूठाई बोलवा करके इधर का उधर पार्टी की छवि धूमिल करना आप लोग चाहते हैं। ये नहीं चाहते हो आप? ये बताइए कि संतोष यादव एक हैं, वो आके जो है यहाँ पर घूम रहे हैं और लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, पैसा वगैरह दे रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उनको इस बार टिकट मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। वो भी समाजवादी पार्टी के हैं तो किसी को घूमने नहीं देंगे क्या आप? हम भी तो समाजवादी पार्टी के हैं। तो पेपर में भी निकला, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, पेपर में भी इस प्रकार से निकला है कि नहीं जो है हो सकता है टिकट कटेगा, अखिलेश यादव जी एक और कैंडिडेट को वहाँ से उतार रहे हैं। जो पेपरवा में निकालते हैं वो समाजवादी पार्टी के विरोधी है ना है। हाँ, समाजवादी पार्टी के जो विरोधी हैं पेपर वाले, वो तो निकलबे ना करेंगे कि क्या करेंगे आप मतलब थोड़ा सा खिलाफ इधर उधर हो गया तो विरोधी हो गए। खिलाफ की बात नहीं है। आप सोचो कि 7 में 7 सीट जो है समाजवादी पार्टी गाजीपुर की जीत ली तो पेट में दर्द होगा ना। आप बताओ, दर्द होगा ना। लेकिन चर्चा क्यों हो रही है फिर? क्या चर्चा हो रही है? क्यों एक जो है विधायक के रहते हुए और लगातार उन्होंने कई जो है, हमको लगता है कोई चुनाव नहीं वो हारे, फिर भी जो है दूसरा कोई आकर प्रचार कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, तो इससे तो यही कयास लोग लगा रहे हैं कि नहीं हो सकता है कि वीरेंद्र यादव जी जो है इस बार उनका टिकट कट जाए। देखो यार, टिकट मांगना सबका हक है, ये दल पार्टी है, ये चलता है, लेकिन असली फैसला जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और पिया जी इसको चाहे सुहागन वही है। आप इसको नोट कर लो। यहाँ वहाँ की बात मत आप सुना करो। वहाँ यदि जानना है तो आप पहुँच जाओ वहाँ और वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। तो वहाँ तो चुनाव आएगा तब ना टिकट फाइनल होगा, अभी तो तैयारी चल रही है। अरे भाई चलने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? तैयारी चल रही है, चलने दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। SIR वाले में भी आप लोग बहुत घूम रहे हैं, देखा जा रहा है कि हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। तो समाजवादी लोग हैं और समाजवादी संघर्ष की कोख से पैदा होता है। मेरा काम है संघर्ष करना। हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, सबको बताते हैं कि आप जो है SIR का फॉर्म भरो, फॉर्म नहीं भरोगे तो वोट से वंचित हो जाओगे। यह भारतीय जनता पार्टी है, आज जो है आपको वोट से वंचित करेगी और कल जो है देश की नागरिकता से हटा देगी आपको। इसलिए जो है हम लोग सबको बता रहे हैं कि आप SIR का फॉर्म भर करके वोटर बनो। उसी में कई BLA जो है अपनी जान गंवा दिए। इतना प्रेशर है सरकार के, आखिरकार वो सरकार चाहती क्या है? उस सरकार से आप पूछिए, जो सरकार में बैठे लोग हैं, इस बात को उनसे पूछिए कि आपके सरकार में और आपका BLO भी सरकारे का है, आपकी सरकार में आपका BLO प्रेशर में अपनी जान को दे रहा है। आप उनसे पूछो क्यों दे रहा है। उनसे तो आप पूछ सकते हो, आप हमसे इस बात को क्यों पूछ रहे हो? आप उनसे पूछो। और हमारे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2-2 लाख रुपया उनकी सहयोग राशि दिए हैं, मदद दिए हैं। उन लोगों से पूछ लो जो मलिकाना कर रहे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनसे भी तो सवाल करना चाहिए आप। यदि आप आज सवाल नहीं करोगे तो कल आने वाली पीढ़ियाँ आपसे भी सवाल करेगी कि आप भी हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हो, मीडिया वाले। और आप उस समय क्या कर रहे थे जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में BLO को प्रेशर दिया जा रहा था और वो अपनी जान गंवा रहा था? आपसे भी पूछा जाएगा। इसलिए आप जो है अपने को
खड़ा रहने के लिए उनसे जा कर के सवाल करो और पूछो। गाजीपुर में 7 विधानसभा है, 2027 का चुनाव एकदम नज़दीक है और सभी पार्टियां जो है दम भर रही हैं। इस बार तो सातों का सातों विधानसभा था, एक मान लीजिए विधानसभा जो है सपोर्ट में था, तो वो ओम प्रकाश राजभर जी के खाते में है। तो क्या इस बार सातों का सातों या उसमें कुछ कमी हो जाएगी? अरे यार, आप साते के चक्कर में पड़े हो। गाजीपुर की 7 सीटियां तो जितबे करेंगे, अगलिया बगलिया भी हम लोग ताकेंगे, बनारस में भी ताकेंगे और चंदौली में भी ताकेंगे। जिधरिया सीटियां कमजोर रही है उसको भी ताक करके और अपने पक्ष में कर लेंगे हम लोग। ये समाजवादी लोग हैं, हम लोग हलचल पैदा करते हैं और इस बार 27 का चुनाव जो है हलचल पैदा करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे, घबराओ मत। अरे अभी से तो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, आपके बगल के हैं जौराबाद के विधायक और इसमें कैबिनेट मंत्री, वो कह रहे हैं कि नौ मन गेहूँ हो ही न राधा गौने जी हैं। जो 40,000 रुपया की वो वादा कर दिए हैं, एक साल में 40,000 रुपये महिलाओं को देंगे अखिलेश यादव जी ने, उस पर जो है इस प्रकार के उनका बयान आ रहा है। आप ये बताओ कि 22 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर हमन की संगवे रहना, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमन की संगवे रहना आ कहला कि बाबा को जो है उस जगह भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाएगी, मठ में भेजता भेज पौला, फिर बबे मुख्यमंत्री बन गई ला। तो जो माननीय ओम प्रकाश जी कहते हैं ठीक उसका उल्टा होता है। अच्छा, ठीक उसका उल्टा होता है। हाँ, ये ख्याल कर लो। आप ये मान करके चलो कि समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बनेगा। अच्छा, मतलब 9 मन गेहूँ हो जाइए व्यापारी और अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाए। अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या? जिसके साथ पूरी जनता खड़ी है, पीडीए खड़ी है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ जाना चाहिए यार। आप लोग समझो, आप लोग भी बताओ जनता में। अरे तो बिहार में भी समझ में आ रहा था, लोग एकदम दम भर रहे थे कि नहीं व्यापारी जो है बदलाव, और वही बिहार है, बिहार से बदलाव शुरू होगा, और पता चला कि पूरा जो है कि एकदम तख्ता ही पलट गया। भारतीय जनता पार्टी वालों का 4 जगह नौवा रहा, वो करैलो में नौवा है, गाजियोपुर में, बनारसों में है, लखनऊ में है, जहाँ जहाँ रहा लो तहाँ वोटर लिस्टिया में नौवा है। अब एक जगह चल गई ना, हमारी आदमियन का नमवा एक जगह खाली रहा, तो 4 जगह से जब वो कटी है तो कहाँ जाइए? अब उन लोगों को ऊँघाई ना होती है, नहीं ऊँघाई ना लगती है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी उसी प्रकार से हो। अब बजाना बाजी ना, ये समाजवादी पार्टी है, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। इसी उत्तर प्रदेश ने जो है केंद्र की सरकार को बैसाखी पर ला दिया। केंद्र की सरकार ने माननीय मोदी जी को बैसाखी पर ला दिया। 37 सीट समाजवादी पार्टी की है और ले लेंगे सहयोगी दल का तो 43 हो गया। पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा में समाजवादी पार्टी जो है 3रे नंबर की पार्टी है। आप भी जनता के साथ में खड़ा रहो और हम लोगों के साथ में खड़ा रहो, आपका भी दिन बदलेगा। हाँ, अच्छा, तो हम तो सभी के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो योगी जी वाला है ना, सबका साथ सबका विकास। अरे यार, आप सबके साथ सबके विकास में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो बड़े चैनल वाले हैं ना, वो बिके हुए हैं। मैं बोलूँगा कुछ तो तोड़ मरोड़ करके करेंगे कुछ। तो हम लोग तो पूरा दिखाते हैं ना, आप जो बोलेंगे वो तो दिखाएंगे। आप लोग छोटे मीडिया वाले हैं ना, और ढेर दिखाना शुरू करोगे तो आपका चैनल बंद करवा देंगे वो सब। हाँ, समझ लीजिए। अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको, समझ में आना चाहिए। और इसी तरह आप लोग मेहनत करो, छोटे चैनलों वालों को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश को फतह करेंगे। अच्छा, चलिए, हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामदरस यादव जी थे। तमाम मुद्दों पर बातें हुई। बाकी आपकी क्या राय, कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।